पाकिस्तान में हिंदुओं पर लगातार बढ़ते अत्याचार और उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराने की घटनाओं के बाद पाकिस्तान में रह रहे ज्यादातर हिंदू सिंधी अब भारत में आकर बसना चाहते हैं। लेकिन कुछ वर्ष पहले तक पाकिस्तान में रह रहे हिंदू सिंधियों के लिए भारत की नागरिकता लेना टेढ़ी खीर था। लेकिन केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद पाकिस्तान में रह रहे सिंधियों के लिए भारत की नागरिकता लेना आसान हुआ है। इसी बात को लेकर शनिवार को पाकिस्तान से आए सिंधी शरणार्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और संस्था सेवा के अध्यक्ष दुर्गेश केसवानी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर भाजपा प्रवक्ता ने सभी का शॉल श्रीफल से सम्मान किया है और बताया कि मोदी सरकार भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी रह रहे उन लोगों का भला चाहती है जो कहीं ना कहीं भारत से जुड़े हैं और भारत का विकास चाहते हैं। आज़ादी के पहले तक पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था और वहां रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय था। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान में बसे हिंदू समाज के लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसकी खबरें समय समय पर सामने आती रही हैं। कई बार ये कट्टरपंथी दबाव में आने वाले सिंधी, हिंदू, पंजाबी और अन्य लोगों की हत्या तक कर देते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं में भय व्याप्त हो गया है। लेकिन कुछ समय पहले तक पाकिस्तान से आए शरणार्थी भारत तो आ जाते थे, लेकिन उन्हें भारत की नागरिकता हासिल करने में बहुत परेशानी आती थी। कई बार तो मजबूरन उन्हें पाकिस्तान तक लौटना पड़ता था। लेकिन मोदी सरकार के आते ही इन परेशानियों का समाधान तेजी से किया जा रहा है। पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज पहली ऐसी विदेश मंत्री थी जिन्होंने पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता देने का पावर सीधे कलेक्टर के हाथ में दे दिया था, जिसके बाद शरणार्थियों को तेजी से नागरिकता मिलने लगी और 2 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए सीएए कानून के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या कहीं भी बसे हिंदू, पंजाबी लोगों को भारत की नागरिकता मिलना सुलभ हुआ है। इस तरह से मोदी सरकार शरणार्थियों के हित में भी लगातार बेहतरीन फैसले ले रही है। कार्यक्रम के दौरान कोविड के सभी नियमों का पालन किया गया है। साथ ही केसवानी ने लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने और अन्य लोगों को प्रेरित करने की भी बात कही। इस अवसर पर नंदलाल पंजवानी, सतराम दास सदाना, उमेश तारनी, अजित राजानी, राजा राजदेव, चंद्र कुमार और मनोज राय चंदानी सहित कई लोग मौजूद रहे। जी उनपे सांस्कृतिक आक्रमण भी किए गए और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि धर्म विरोधी भी उनसे बातें की गई, उनके मंदिर तोड़े गए, अनेक प्रताड़नाएं, उनको दुख, उनको तकलीफ, उनको वेदनाएं दी गई। और उसी के तारतम्य में जब वहाँ पे हिंदुओं के हितों की रक्षा नहीं की गई पाकिस्तान में, तो वो लोग भारत आए और भारत में नागरिकता के आशय से आए। कांग्रेस की सरकारों ने कभी कोई इस चीज की सुध नहीं ली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुध ली। आज के दिन में केंद्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को भी याद करना चाहूँगा। उनके अथक प्रयासों से ये सब चीज़ें संभव हुई। उन्होंने केंद्र में जो कलेक्टरों को पावर देने की बात थी कि सभी कलेक्टर्स जो जहाँ पे हैं वो चाहे तो नागरिकता दे सकते हैं, उन्होंने नागरिकता के कानूनों को सरल बनाया और माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने उस चीज को आगे लेके नागरिकता का जो एक बिल लेके आए, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। आज उन्हीं की जो इच्छा शक्ति थी, आज ये लोग जो 2016 से पहले हिंदुस्तान में शरणार्थी जो वहां से हिंदुस्तान में आए हुए हैं, उनको नागरिकता का अधिकार दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी का साधुवाद करता हूं, माननीय अमित शाह जी का साधुवाद करता हूं, श्रीमती सुषमा स्वराज जी का साधुवाद करता हूं और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं साधुवाद करता हूं। उन्होंने रेफ्यूजीज को, जब इनका पहला कार्यकाल था तब उन्होंने 58 पट्टे दिए थे यहाँ पे उन्होंने, और अभी भी जो वो पट्टों की प्रक्रिया है वो चल रही है। मुझे लगता है कि 10-12 दिन में माननीय मुख्यमंत्री समय लेकर उनको पट्टों को अति शीघ्र वितरित किया जाएगा।